नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल व्याकरण गुरु पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अब परीक्षाओं का समय है, तो इसको देखते हुए हमारा जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अलंकार। अलंकार जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी जितना महत्वपूर्ण है, वो कहीं न कहीं आपकी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम अलंकार को विस्तार पूर्वक बिना समय गँवाए इसको हम शुरू करते हैं और हमारा आज का टॉपिक जो अलंकार है उसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अतः किसी काव्य को सजाने वाले गुणधर्म अलंकार कहलाते हैं। यानी कि जिस प्रकार हम अपने शरीर को सजाने के लिए आभूषण का इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को हम सही दिखाने के लिए आभूषण पहनते हैं, हमारा जिससे शरीर सुंदर दिखे, स्वस्थ दिखे, अच्छा दिखे, तो उसी प्रकार अपने काव्य की मतलब है जो सजाने के लिए जो कवि है, लेखकगण है, वो अलंकार का प्रयोग अपने काव्य में करते हैं। तो अलंकार के प्रवर्तक आचार्य भामा माने जाते हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में कुल 38 अलंकारों का उल्लेख किया है। दो, शब्द अलंकार, जिसमें हम अनुप्रास व यमक, शब्द अलंकार के अंतर्गत जो है वो अनुप्रास और यमक अलंकार प्लस 36 अर्थ अलंकार उन्होंने इसमें बताए हैं। अलंकार का सर्वप्रथम उल्लेख अग्नि पुराण में मिलता है, जिसमें 16 अलंकारों का उल्लेख है। देख, अलंकार की आचार्य दंडी के अनुसार परिभाषा: काव्य शोभकरान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते। यानी अलंकार की ये एक परिभाषा आचार्य दंडी ने दी है। काव्य शोभकरान धर्मान यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को ही अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद यानी अलंकार के भेद, तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, तीसरा उभया अलंकार। सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं शब्द अलंकार। यानी काव्य की जिन पंक्तियों को शब्दों के द्वारा सजाया जाता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के निम्न भेद है। अब शब्द अलंकार के भी कौन कौन से भेद है, तो शब्द अलंकार के अंतर्गत हमारा सबसे पहला आता है अनुप्रास अलंकार, दूसरे नंबर पे यमक अलंकार, फिर उसके बाद में श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वीप्सा अलंकार, और हमारा एक और है इसमें पुनरुक्ति या पुनरुक्ति प्रकाश। ये 6 अलंकार मुख्य रूप से शब्द अलंकार के अंतर्गत हमारे इसमें आते हैं। सबसे पहले आज हम इसमें शब्द अलंकार के अंतर्गत हमारा जो पहला अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। आज हम अनुप्रास अलंकार और उसके भेदों को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। काव्य की जिन पंक्तियों में वर्णों, शब्दों या वाक्य खंड की आवृत्ति मिलती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। परिभाषा एक बार हम ठीक से देखेंगे फिर से कि काव्य की जिन पंक्तियों में वर्णों, शब्दों या वाक्य खंड की आवृत्ति मिलती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण: तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है। देखिए, तरनी में ता है, तनुजा में ता है, तट में ता है, तमाल में ता है और तरुवर में भी पहला वर्ण ता है। अर्थात यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इस कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं। यहाँ कक्षा 6 से लेकर के तो कक्षा 12 तक के विद्यार्थी अनुप्रास अलंकार और उसकी परिभाषा को उदाहरण सहित यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस अलंकार के भेद पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इस अलंकार के सारे भेदों को भी देखेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। लेकिन अगर आप सभी अगर इसके भेदों को भी जानना चाहते हैं तो इसे जरूर पढ़ें। तो देखते हैं इसके भेद। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है। ठीक है, कौन कौन से 5 भेद है? पहला है छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा इसका भेद है वो है लाटानुप्रास, चौथा अंत्यानुप्रास,
और पांचवा है श्रुत्यानुप्रास। ये 5 प्रकार का अनुप्रास अलंकार होता है। तो सबसे पहले इसमें पहला भेद हमारा है छेकानुप्रास। देखते हैं छेकानुप्रास क्या होता है। यानी कि काव्य की जिन पंक्तियों में वर्णों या शब्दों की आवृत्ति केवल एक बार होती है उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो छेकानुप्रास के उदाहरण देखते हैं। जैसे इसका हमने एक उदाहरण लिया है, रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे। यहाँ पर वर्ण की एक ही बार आवृत्ति हुई है, जैसे कि एक तो ये रीझी है और एक बार फिर रीझी शब्द में र वर्ण की आवृत्ति हुई है। ऐसे ही तो यहाँ पर इसमें शब्दों की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर जैसे रीझी रीझी एक शब्द है तो दोनों एक समान शब्द है। रहसी रहसी यानी कि ये रहसी और ये भी रहसी, तो ये भी समान शब्द है दोनों। हंसी हंसी उठे, तो हंसी हंसी यहाँ पर भी दो शब्दों की मतलब ये जो आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर हमारा छेकानुप्रास अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं। लता लता समूह से विटप विटप सटा सटा विहंस ठटा ठटा आबाद नभ डटा डटा। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि शब्द की एक ही बार आवृत्ति हुई है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक लता शब्द आया है तो लता में एक और लता शब्द की यहाँ पर आवृत्ति हुई है, जैसे लता लता। उसके बाद में यहाँ पर विटप, ये विटप विटप, तो विटप विटप शब्द की यहाँ पर आवृत्ति हुई है। उसके बाद में सटा सटा, तो एक बार सटा है तो एक बार इसकी आवृत्ति हुई है, तो सटा फिर सटा। इसके बाद में इसी तरह हम देखेंगे विहंस, यानी कि यहाँ पे फिर ठठा ठठा, यानी ठठा शब्द एक बार है और एक बार इसकी आवृत्ति हुई है। इसके बाद में एक बार और यहाँ पर देखे डटा डटा, अबाद नभ डटा डटा, यानी डटा शब्द है और एक बार इसकी आवृत्ति हुई है। तो इस तरह से छेकानुप्रास अलंकार इसमें हमारा मिलता है देखने को। अनुप्रास अलंकार का दूसरा प्रकार है हमारा वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास यानी कि काव्य की जिन पंक्तियों में वर्णों या शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। देखिए छेकानुप्रास में केवल एक बार आवृत्ति होती थी, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक बार आवृत्ति या एक से अधिक बार होती है, तो वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। छेकानुप्रास में एक बार होती है और वृत्यानुप्रास में एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। देखते हैं उदाहरण। गंधी गंध गुलाब को गवई ग्राहक कौन। गंधी गंध गुलाब को, यानी कि ग वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर देखिए एक से अधिक बार हुई है। गंधी गंध गुलाब को गवई ग्राहक, तो यहाँ पर ये ग वर्ण की बार बार आवृत्ति यहाँ पर हुई है, एक से अधिक बार हुई है। दूसरा उदाहरण एक और देखें हम। गगन गाएगा गरज कर गर्व से तेरी कहानी, यानी कि गा वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर भी एक से अधिक बार हुई है। गगन गा, गाएगा में गा, गरज में भी गा और गर्व, तो इस तरह से ग वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार इसमें हुई है। तीसरा एक और उदाहरण हम इसका देखते हैं। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, यहाँ पर भाव वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अर्थात यहाँ पर भी हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार रहेगा। एक और उदाहरण। लगन 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 लग गई है तुमसे मेरी लगन लगी, ये जैसे एक फिल्म का गाना है, लेकिन यहाँ पर भी हमारा अनुप्रास अलंकार का जो प्रकार है वृत्यानुप्रास अलंकार का इसमें प्रकार है, क्योंकि लगन वर्ण में ला वर्ण की यहाँ पर बार बार आवृत्ति हुई है, इस कारण यहाँ पर भी हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे तीसरे नंबर पर हमारा जो अलंकार आता है वो है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार में हम देखते हैं काव्य की जिन पंक्तियों में वाक्यखंड की आवृत्ति मिलती है। देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर शब्दों या वर्णों की आवृत्ति नहीं, यहाँ पर वाक्यखंड की आवृत्ति मिलती है, उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कि यहाँ पर पूरे वाक्यखंड की आवृत्ति हमें देखने को उदाहरण में मिलेगी। जैसे पराधीन को है नहीं स्वाभिमान सुख स्वप्न, पराधीन जो है नहीं स्वाभिमान सुख स्वप्न, यानी देखिए यहाँ पर पूरा वाक्यखंड यहाँ पर मतलब हमारा इसमें वाक्यखंड की आवृत्ति हुई है। पराधीन को है नहीं स्वाभिमान सुख स्वप्न,
और पराधीन जो है नहीं, स्वाभिमान सुख स्वप्न। यहाँ पर पूरे वाक्यों की आवृत्ति हुई है, इस कारण पर यहाँ पर हमारा जो अलंकार है वो लाटानुप्रास है। दूसरा उदाहरण एक और देखते हैं। तेग बहादुर हाँ वे ही थे, गुरु पादवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे, गुरु पादवी थी जिनके अर्थ। तो यानी कि यहाँ पर भी देखिए आप, पूरे के पूरे मतलब वाक्य खंड की आवृत्ति इसमें हुई है, इसलिए यहाँ पर हमारा लाटानुप्रास है। एक और उदाहरण देखते हैं, काफी फेमस उदाहरण है। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। यानी पूरे वाक्य खंड की यहाँ पर आवृत्ति इसमें हुई है, इस कारण यहाँ पर हमारा लाटानुप्रास अलंकार इसमें रहेगा। अनुप्रास अलंकार का हमारा जो चौथा प्रकार है वो है अंत्यानुप्रास। यानी कि काव्य की जिन पंक्तियों में वर्णों या शब्दों की आवृत्ति केवल चरण के अंत में होती है, यहाँ हमें ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ पर जो आवृत्ति होगी वो चरण के अंत में होगी, उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से और अच्छा से हमें इसको समझ सकेंगे। जिसने हम सबको बनाया, बातों में ही कर दिखाया। तो देखिए यहाँ पर वाक्य के अंत में, पहली लाइन के अंत में हमारे यहाँ आया था बनाया, और लास्ट में आया हमारा दिखाया। तो यानी कि या वर्ण की आवृत्ति यहाँ वाक्य के अंत में हमें देखने को मिल रही है। तो इस कारण हमारा जो अलंकार है वो अंत्यानुप्रास, आदि परिभाषा हमारी हिंदी में उसके नाम में ही मिल जाती है। यहाँ पर लिखा है अंत्यानुप्रास, यानी अंत में मतलब इसको हमें देखने को मिलेगा। वर्णों की या शब्दों की आवृत्ति जो होगी वो हमें वाक्य के अंत में देखने को मिलेगी, पंक्तियों के अंत में देखने को हमें मिली भी है। अगला उदाहरण और देखते हैं हम। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय का नाग। तो यहाँ पर ग वर्ण की आवृत्ति हमें पंक्तियों के अंत में देखने को मिल रही है, आग, और यहाँ पर लास्ट में देखेंगे हम नाग। तो ग वर्ण की आवृत्ति पंक्तियों के अंत में हमें देखने को मिली है, इस कारण यहाँ पर हमारा जो अलंकार इसमें रहेगा वो अंत्यानुप्रास अलंकार रहेगा। एक नोट हमें ध्यान रखना है कि सभी छंद जिसमें तुकबंदी की जाती है अंत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण होते हैं। यानी कि जिन छंदों में, चाहे वो हमारे दोहा हो, सोरठा हो, रोला हो, कुछ भी हो, अगर उसमें हमें तुकबंदी देखने को कहीं मिलती है तो वो सारे उदाहरण हमारे अंत्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत ही माने जाते हैं। अनुप्रास अलंकार का पांचवा और अंतिम प्रकार जो है वो है श्रुत्यानुप्रास। तो देखिए, काव्य की जिन पंक्तियों में सुनने के आधार पर आवृत्ति होती है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कि सुनने के आधार पर इसमें आवृत्ति होगी, उसे हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। इसकी पहचान देखिए आप, इसकी पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में अधिकांश वर्ण मुख के एक ही अंग से उच्चरित होते हैं। जैसे दीनांत था, थे दीनानाथ डूबते, इसमें द, न, त और द था, यानी कि दंत वर्ण है। सारे जो वर्ण है ये हमारे दंत वर्ण है, दांतों की सहायता से ये उच्चरित होते हैं। तो इसकी पूरी लाइन में एक ही जगह से उच्चरित होने वाले वर्णों का प्रयोग है। जैसे हमारे दा हो या ना हो या था हो या ता हो। तो दीनांत था, थे दीनानाथ डूबते, दंत वर्ण है सभी। दूसरा उदाहरण, ठोके डमरू टियकी ढोल, यानी ठा, डा, टा, ढा, ये मूर्धन्य वर्ण है। पूरी लाइन में मूर्धन्य वर्णों को ज़्यादातर हमें देखने को मिला है इसमें। तो यहाँ पर भी श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। एक और देखते हैं उदाहरण तीसरा। तुलसी सीदत निशी दिन, यहाँ पे ता, ला, सा, दा और ना, ये फिर से हमारे दंत वर्ण है पूरे इस लाइन में। इस कारण यहाँ पर हमारे जो अलंकार इसमें जो देखने को मिलेगा वो श्रुत्यानुप्रास, यानी सुनने के आधार, श्रुत्या यानी सुनने के आधार पर हमें इस अलंकार की पहचान देखने को मिलेगी। देखिए, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से वैसे तो हमारा अनुप्रास अलंकार केवल 5 ही प्रकार का होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है। इसको हम प्रकार नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक उसी का अंग हम इसको मान सकते हैं। तो इसलिए आप इसमें 5 नंबर तक तो हमारे ऊपर हो चुका था, लेकिन इसमें आप चाहे तो एक स्टार लगाकर लिख सकते हैं, अंत्यारंभ अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार का ही यह एक रूप है, अंत्यारंभ अनुप्रास। तो इसको भी हम देख लेते हैं ताकि हमारी कोई भी चीज़
छूटे नहीं। तो काव्य की जिन पंक्तियों में कोई शब्द जिस वर्ण पर अंत होता है, अंत मतलब जहाँ पर समाप्त होता है, एवं अगला शब्द जब उसी वर्ण से आरंभ होता है, तो वहाँ अंत्यारंभ अनुप्रास अलंकार होता है। एक उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे प्रियतमे मेघ घनघोर रहे, तो इस शब्द का अंतिम वर्ण प्रियतमे, प्रियतमे का अंतिम वर्ण मा है। और परिभाषा में हमारे जैसा कि हमने देखा था कि शब्द का अंतिम वर्ण और अगले शब्द का जो शुरू होने वाला शब्द है उसका पहला वर्ण प्रियतमे, तो माँ पे खत्म हुआ और अगला शब्द माँ से शुरू हुआ मेघ। तो मेघ, मेघ शब्द में घा हमारा अंतिम वर्ण है। तो जिस शब्द पर घा से ये शब्द समाप्त हुआ है, तो अगला शब्द घा से शुरू होगा घन घोर, घन घोर। अब घनघोर शब्द जो खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है और रा पे हुआ है, अगला शब्द हमारा शुरू जो होगा वो रा से होगा, यानी कि रहे। तो प्रियतमे मेघ घन घोर रहे, यानी एक बार और इसकी आप परिभाषा देख लीजिए कि काव्य की जिन पंक्तियों में कोई शब्द जिस वर्ण पर अंत होता है यानी समाप्त होता है, और अगला शब्द जब उसी वर्ण से आरंभ होता है, तो वहां अंत्यारंभ अनुप्रास अलंकार होता है। प्रियतमे मेघ घन घोर रहे। तो ठीक है साथियों, देखिए आज हमने इस अलंकार को देखा है। आगे हम इसके सारे अलंकारों को हम एक एक करके आपको बारी बारी से करके दिखाएंगे, बहुत अच्छे से वीडियो बनाएंगे। इसलिए अगर आपको चैनल समझ आता है, अगर अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार हिंदी की सारी जानकारी, सारी व्याकरण के लिए आप अपने इस चैनल को इसी तरह से अपने साथ बनाए रखें, इस पर जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।